नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा में रोजगार से संबंधित बातें करेंगे कि कितने हरियाणा में जो भर्तियां निकली हैं, कितने बच्चे लगे हैं, कितनी भर्तियां कैंसिल हुई हैं, कितने फार्म भरे गए हैं, कितनी भर्तियां कोर्ट में केस में पेंडिंग हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में जो भी सवाल आपके मन में आते हैं, लगभग सभी सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं कि नौकरियों के लिए हर साल औसत 32 लाख आवेदन हो रहे हैं, लेकिन नौकरी करीब 11,000 ही मिल रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 32,000 फार्म भरे जा रहे हैं, लेकिन नौकरी मात्र 11,000 मिल रही है। कहाँ पर 32 लाख और कहाँ पर 11,000, कोई भी कम्बिनेशन नहीं बनता। आगे है, हर साल 2.5 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन 4.4% को ही मिल रही है नौकरी। लंबी और धीमी प्रक्रिया से 1 लाख हो जाते हैं ओवरेज। तो सबसे बड़ी बात यह भी है, और सबसे ज़्यादा परेशानी युवाओं के साथ जो है, कुछ कोरोना काल के कारण भी ओवरेज हो गए हैं। अब जो भर्तियां निकल रही हैं उनकी जो एज है वो ज़्यादा हो गई है, तो 2 साल तो लगभग ये इनके खराब ही हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, लगभग हरियाणा में अगर बात करें भर्ती की, एक भर्ती पूरी होने में लग रहा है औसत 1.5 साल का समय। 3 साल में करीब दोगुनी हो जाएगी बेरोजगारों की संख्या। तो आप समझ सकते हो कितनी तेज गति से बेरोजगारी बढ़ रही है। 3 साल में, हर 3 साल में दोगुनी हो जाती है। अगर 3 लाख बेरोजगार हैं तो 6 लाख बेरोजगार हो जाएंगे 3 साल के अंदर अंदर। तो हर साल लाखों बच्चे +2 करते हैं, 10th करते हैं और नौकरियों की दौड़ में लग जाते हैं लाइन में। देखिए, यहाँ पर बताएंगे आपको भाई किस तरह से कौन कौन सी भर्ती प्रक्रिया है जो वो रुकी है। देखिए, 6 साल बाद भर्ती रद्द, बहुत सारी भर्तियां रद्द भी हुई हैं। पीजीटी संस्कृत के 626 पदों पर 2015 में परीक्षा हुई, 2019 में रिजल्ट आया, लेकिन चुने गए अभ्यर्थियों को 1 वर्ष तक नियुक्ति नहीं मिली। फरवरी 2021 में भर्ती को ही रद्द कर दिया गया। उसके बाद 2015 में आवेदन, 2021 में रद्द। टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों पर 2015 में भर्ती निकली, 2016 में परीक्षा हुई और परिणाम आया। इंटरव्यू 2020 में हुए, लेकिन सारी प्रक्रिया के बाद 2021 में रद्द कर दी गई भर्ती। ये आप देख सकते हो आप, यानी कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी भर्ती को रद्द कर दिया जा रहा है आखिरी पॉइंट पर जाकर। उसके बाद है 4 साल कटे चक्कर, यानी कि वर्ष 2017 में जूनियर लेक्चरर सहायक के 61 पदों पर प्रक्रिया आरंभ हुई, 2018 में परीक्षा हुई, परिणाम घोषित हुआ और 4 साल युवकों को घुमाकर भर्ती रद्द कर दी गई। तो क्या कह सकते हैं इनकी एज के बारे में, और इनके ऊपर जो मानसिक रूप से जो तनाव इनको मतलब झेलना पड़ा होगा, उसके बारे में सरकार इसकी क्या जिम्मेदारी ले सकती है? क्या किसी की कोई जवाबदेही बनती है? अब इनकी ओवरेज हो गई होगी तो उस पर क्या जवाब है? आगे देखिए, 15 साल का दर्द, वर्ष 2006 में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के 816 पदों के लिए आवेदन मांगे गए, यानी कि ड्राइंग टीचर से की ये बात कर रही हैं। 2008 में परीक्षा हुई, 2010 में परिणाम आया, 2015 में हाई कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, पिछले दिनों पद मुक्त करने की बात सामने आई, यानी कि उनको हटा दिया गया था। तो अब ये क्या करने के मतलब आगे चलकर ये क्या करेंगे? भर्तियां जो रद्द हुई हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीईटी की, ठीक है, यहाँ पर 1983 पद थे, भर्ती रद्द हो गई। ड्राइंग टीचर 816 पद थे, रद्द हो गई। जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट 61, पीजीटी संस्कृत 626, टीजीटी अंग्रेजी 1035। तो ये सारी भर्तियाँ रद्द हो गई थी, ठीक है। अब जो इंतज़ार में है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90,000 युवा एचटेट पर पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हैं। और अब तो सीटेट भी एचटेट के बराबर कर दिया है, तो लाखों बच्चे इसमें और शामिल हो जाएंगे और कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो टीजीटी संस्कृत की कई बार विज्ञप्ति, लेकिन कोई भर्ती नहीं। टीजीटी गणित के लिए 2011 से इंतज़ार हो रहा है। पीजीटी फिजिक्स के लिए भी 2015 से इंतज़ार चल रहा है। टीजीटी यह है एसएस के लिए,
TGT-SS के लिए 10 साल से इंतज़ार है। समझ सकते हैं बच्चे किस तरह से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ चल रहा है, 10 साल से इंतज़ार हो रहा है। और फिशरीज ऑफिसर के लिए सालों से इंतज़ार है। MPHW, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर टीचर व इंस्ट्रक्टर, स्कूल प्रिंसिपल और हेड मास्टर आदि की भर्तियों के लिए सालों से इंतज़ार है। तो हालात देख सकते हैं, नौकरियों के पारदर्शिता या फिर गारंटी या फिर रोज़गार देने के मामले में भले ही सरकार कितने ही दावे कर रही है, लेकिन हालात आपके सामने हैं। भर्तियों में खामियां दोस्तों क्या देख सकते हैं कि भर्तियों का कोई सालाना कैलेंडर जारी नहीं होता जिससे युवा भर्तियों की तैयारी कर सके। जिस तरह से SSC का कैलेंडर जारी होता है, इसी तरह से HSSC का भी हरियाणा में होना चाहिए, लेकिन वो तो आगे से आगे, अभी हाल क्या आप देख सकते हो, हरियाणा पुलिस के जो पेपर होने हैं एक के बाद एक पोस्टपोन किए जा रहे हैं हर चीज़ को। समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है, किस भर्ती में कितने समय में आवेदन करने हैं, कितने समय में परीक्षा होगी और कब परिणाम जारी कर ज्वाइनिंग दी जाएगी। सरकार विभागों से उनके खाली पदों की जानकारी तो लेती है लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं करती, जिससे युवाओं को पता रहे और उनकी तैयारी कर सकें। कई बार भर्तियों में सर्विस रूल्स का पालन नहीं होता, सरकार नियमों में बदलाव कर लेती है और भर्तियां कोर्ट में जाकर अटक जाती हैं। कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, 220 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था कि उसमें कमाए हैं सरकार ने फार्म भरने से बेरोजगार युवाओं से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बारे में भी कुछ चर्चा चली थी अब पीछे ही 1 महीना पहले लगभग न्यूज़ चली हुई थी ITI के बारे में। ITI वाले 8 और JEE 2 साल से इंतज़ार में हैं, फिर भी उनके हालात आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, लंबा होता इंतज़ार, 40,000 से अधिक पदों की भर्तियाँ और परीक्षा परिणाम कोर्ट में लटके हैं। ज्वाइनिंग के लिए युवा काट रहे हैं चक्कर। तो क्या हाल है भर्तियों का, चाहे कितने भी दावे किए जाते हों, लेकिन हालात आपके सामने इसमें बिल्कुल पूरे क्लियर हैं। देखिए, हरियाणा में चुनावी साल 2024 तक बेरोजगारों का आंकड़ा दोगुना तक बढ़ सकता है। इसकी बड़ी वजह धीमी गति से हो रही सरकारी भर्तियां हैं। प्रदेश में हर साल जितने बेरोजगार बढ़ रहे हैं उसके महज 4.4% को ही नौकरी मिल रही है। सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट करने वालों में से 2.5 लाख युवा हर साल बेरोजगारों की फौज में जुड़ जाते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए हर साल औसत 32 लाख आवेदन होते हैं, लेकिन इनमें से नौकरी सिर्फ 11,000 को ही मिलती है। भर्ती के नियमों में बार बार बदलाव और प्रक्रिया पर आपत्तियां लगाना भी बेरोजगारों की समस्या बढ़ा रहा है। इसी वजह से आधे से ज़्यादा भर्तियां या तो कोर्ट में चैलेंज हो जाती हैं या नियुक्ति प्रक्रिया बीच में लटक जाती है। प्रदेश में अब भी करीब 40,000 पदों की भर्ती विज्ञप्तियों के बाद लंबित है। किसी की परीक्षा नहीं हुई तो किसी का परिणाम नहीं आया, कुछ पर कोर्ट केस चल रहा है। इन 40,000 में से 15,000 पदों के लिए तो फाइनल लिस्ट में नाम तक आ गया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट, स्क्रीनिंग या कोर्ट केस के कारण लंबे समय से ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। इसी धीमी प्रक्रिया के चलते हर साल 1 लाख बेरोजगार ओवरेज हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ओवरेज हो जाते हैं बच्चे लगातार और भर्तियां पेंडिंग रहती हैं या फिर कैंसिल हो जाती हैं। नेक्स्ट टाइम जो नए बच्चे आते हैं वो जुड़ते रहते हैं, लेकिन भर्तियां जो पिछले बच्चे हैं उनके परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। तो कहाँ तक ये सब जायज़ है, कहाँ तक किस तरह से इसका समाधान हो सकता है, क्या सरकार को नए कदम उठाने चाहिए, आपके इसके बारे में क्या विचार है, ये जो सारी परेशानियाँ किस तरह से दूर हो सकती हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। तो ये वीडियो थी हरियाणा में रोज़गार का क्या हालात हैं, कंप्लीट जानकारी आप देख सकते हो। ये आज की ही न्यूज़ है, शुक्रवार 22 अक्टूबर 2021 भास्कर की। ठीक है, तो आप अपने विचार ज़रूर शेयर करें। अगर आप भी चाहते हैं भर्तियों से संबंधित, सक्षम योजना से रिलेटेड सभी प्रकार की खबरें समय पर आपको मिलती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।